मैं जानता हूं आपके मन में दुख था, आपके मन में गुस्सा था, लेकिन साथियों आपने अपने चौधरी भजन लाल जी को पहले अपना मुखिया बनाया, फिर आपने मुझे अपना मुखिया बनाया उनके स्वर्गवास के बाद। तो जब मुखिया राजी हो गया तो परिवार को राजी होना राजी का जरूरी भी है और हमारी मजबूरी भी। लोग मैंने कान में फूंक मारे के करनो है, मैंने कहा अभी से कुछ मारे के करनो है। खुली किताब है 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मनोहर जिंदाबाद, मोदी मनोहर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी मनोहर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसलमान जी अमर रहे, अमर रहे। मुसलमान जी अमर रहे, अमर रहे। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मनोहर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। जैसे जैसे 2024 का चुनावों की डेट नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे अपने प्रत्याशी के हक में वोटों की अपील करने के लिए हर राजनीतिक पार्टी के राजनेता या कद्दावर नेता जो है उनके लोकसभा क्षेत्र में जा जाकर लोगों से वोटों की अपील करे, जिसके चलते आपने पिछले दिनों देखा था कि हिसार के न जाने कितने ही कार्यक्रमों के अंदर हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की और हिसार लोकसभा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के हक में जो है वोट डालने की अपील की। और उसके बाद लगातार न जाने कितने ही कार्यक्रमों में वर्तमान में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी न जाने कितने प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए लोगों को वोटों की अपील करते हुए नजर आए। और उसके तहत आज हिसार में लगभग 12 कार्यक्रमों से भी ज़्यादा कार्यक्रमों में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करने वाले हैं। और उसी के चलते कुलदीप बिश्नोई के बहुत ही करीबी रहे रणधीर सिंह पनिहार की कोठी पर यहाँ पर आप देख पा रहे कि कितना भारी जनसमूह फिलहाल मौजूद है। स्टेज की अगर बात करें तो स्टेज पर कुलदीप सिंह बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो है फिलहाल स्टेज पर जो है बैठे हैं और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इंतजार करते हुए बेसब्री से इंतजार करते हुए जो लोग हैं काफ़ी देर से जो है वेट कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि कुछ ही देर में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हम लोगों के बीच में होंगे और वो लोगों से किस तरीके से वोटों की अपील करते हैं, किस तरीके से वो आज यहाँ पर घोषणाओं का पिटारा करने वाले हैं। हालांकि आचार संहिता लगी हुई तो घोषणाएं तो वो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए वो वादे ज़रूर करने वाले हैं। और फिलहाल जो एक सवाल सभी के मन में था कि कुलदीप बिश्नोई की जो है नाराज़गी चलती है भारतीय जनता पार्टी से या फिर कहें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से या कद्दावर नेताओं से, उसको गलत साबित करते हुए आज रणधीर सिंह पनिहार की कोठी के ऊपर ये जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पीछे स्टेज के ऊपर कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई स्टेज के ऊपर बैठे हैं और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं, तो आपको भी सुनवाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर लोगों से किस तरीके से वोटों की अपील की। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का या रणधीर जी के आवास पर जलपान समारोह पे आने के लिए अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। साथ ही बधाई देना चाहूंगा भाई रणधीर पनिहार को कि जलपान समारोह में अगर इतनी भीड़ आप कर सकते हो तो जलसा करेंगे तो कैंडिडेट का तो रणधीर जी को मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी का समय कम है, सिर्फ चाय करना, उनने कहा जी बस मैं तो थोड़ा लोगों ने कह दूंगा, प्यार में आ जाएंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद और बधाई आप सबको भी देना चाहता हूं। इतने काम के समय में, इतने गर्मी के समय में, इतनी भारी संख्या में आप अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद
जिन्हें जो यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए भी एक बार पुनः हाथ जोड़ के आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, धार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आदमपुर के अंदर रैली हमने करी, फिर भव्य भी गांव के टूर किए, रणधीर को सब गांव में नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे। वहां भी लोग मैंने कान में फूंक मारे, के करनो है? मैंने कहा रवि से कुछ मारे के करनो है, खुली किताब है। 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। जब सांसद बनेंगे तो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही देश तरक्की करेंगे। तो उनको देश तरक्की में, आपके परिवार की तरक्की में सबसे अहम योगदान मेरे हिसार लोकसभा के हमारे साथियों का होना चाहिए। मैं जानता हूं आपके मन में दुख था, आपके मन में गुस्सा था, लेकिन साथियों, आपने अपने चौधरी भजन लाल जी को पहले अपना मुखिया बनाया, फिर आपने मुझे अपना मुखिया बनाया उनके स्वर्गवास के बाद। तो जब मुखिया राजी हो गया तो परिवार को राजी होना राजीव का जरूरी भी है और हमारी मजबूरी भी। इसलिए साथियों, कोई गलती मत करना। एक तरफ से वोट, जिस प्रकार हम चुनाव लड़ते हैं, आप गांव जाके, घर जाके आप वोट की बात करते हो, वही बात आपने चौधरी रणजीत चौटाला जी के भी कर रही है। तो ही उसमें मेरा मान बढ़ेगा, तो ही मेरी जीत है, वही आपकी सच्चा आशीर्वाद मैं अपने लिए और भव्य के लिए मानूंगा आपकी तरफ से। आज यहाँ इतनी बड़ी सरदारी बैठी है, मैं इसके लिए रणधीर पनिहार जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चाय के कार्यक्रम में इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और कल ही डेट दी हो, कल शाम को कार्यक्रम फाइनल हुए हों और इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए रणधीर पनिहार जी का जोरदार तालियां बजा करके इनका धन्यवाद मैं करता हूं। आज मैं चौधरी भजनलाल जी को भी स्मृत करता हूं, उनको याद करता हूं। वो ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। भाइयों, चुनाव चल रहा है और चुनाव में 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। भाइयों, ये चुनाव कोई गांव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई वार्ड का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है कि भारत किस दिशा के अंदर चलेगा, किस दिशा में जाएगा। अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे थे, कांग्रेस को कैसे वोट दें, कैसे वोट दें। ये आजकल झूठ का सहारा लेकर के वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, ये झूठ बोल करके देश के लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। इनके किसी व्यक्ति ने राहुल साहब को लिख करके दे दिया और उसने मंच पर खड़ा होकर के बोल दिया, कहने लगा, कहा वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दें। कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा भैया, तो जिससे एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देगा। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर 10 वर्षों में किसी ने लड़ी है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया। भाइयों, ये बोलते हैं कि वोट दें, अरे कैसे वोट दें। आपकी सरकार के अंदर हम देखते थे, हमारा वो नौजवान भाई, हमारा बेटा भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता था, अरे उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। कैसे वोट आपको दें। ये नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर ये मजबूत भारत मिला है, ये सुरक्षित भारत मिला है। अरे नरेंद्र मोदी जी जब सेना के जवानों के बीच में जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि अगर एक गोली आती है
100 गोली चला दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और भाइयों, देखते देखते इन 10 वर्षों में वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते इन 10 वर्षों में कि पत्थरबाज कहाँ है। भाइयों, मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत, ये देश की दशा तय करने वाला ये चुनाव है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस देश की मजबूती में हमें खड़े होकर के एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय के अंदर जिस गति से भारत बढ़ रहा है, ये दुनिया का ये नंबर 1 का भारत बनेगा, ये सुरक्षित मजबूत भारत बनेगा। भाइयों, उस दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। अरे आयुष्मान कार्ड गरीब व्यक्ति को 5 लाख का अधिकार दिया है। इनके समय के अंदर तो इलाज नहीं करा पाते थे, आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों, ये बोलते हैं एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे, परंतु इन्होंने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। इनकी दादी ने कहा था 1970 के दशक में गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। 35 वर्ष इस नारे को लेकर के चलते रहे, लोग वोट देते रहे, परंतु देश के गरीबों का शोषण होता रहा। 35 वर्ष के बाद जब देखा कि ये नारा नहीं चलेगा, तो इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने दिल्ली में बैठ करके बोला, मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, हिसार में 15 पैसा पहुँचता है, ये 85 पैसे कहाँ जाते थे। भाइयों, इसका मालूम नहीं पड़ा। और आज भी लोग देखते हैं और ये बोलता है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे गरीबी के प्रति तो मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है इन 4 वर्षों के अंदर। भाइयों, 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ भाइयों और बहनों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आगे भी इसके ऊपर भाइयों उनका विजन है, आने वाले समय के अंदर कोई भी सर बिना छत के न रहे, उसको मकान देना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। भाइयों, कैसे इन लोगों को वोट दे दे जो व्यक्ति जेएनयू के अंदर जा करके, भाइयों, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो, ये राहुल गांधी जा करके वहां पर उनको समर्थन देने की बात करता है, कैसे इसको वोट देते। भाइयों, जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लोकसभा के अंदर आता है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिनको धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित किया गया, ऐसे लोग जो वहां पर अपना धर्म को नहीं बदला और उन्होंने वहां से निकल करके भारत आने की सोच ली, और जो भारत के अंदर आ गए, ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए ये कानून बनाया। और ये कांग्रेस का युवराज 6 महीने तक शाहीन बाग के अंदर रास्ता रोक करके बैठा रहा, इसको उनकी चिंता नहीं है। कैसे भाइयों इनको वोट दे दे, कैसे वोट दे दे, इनकी सरकार के अंदर है। अभी आप लोगों ने देखा है भाइयों, उनके सचिवालय के सामने वहां गौ माता को किस प्रकार से काटा गया है, ये कैसे वोट के हकदार है। भाइयों, इस बात को हमने सोचना है। और ये वोट आपकी इस देश की दिशा को तय करने वाली है। भाइयों, आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं, भाइयों हमने 60 वर्षों का शासन भी देखा है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। भाइयों, ये बदलाव इस देश के अंदर आया है। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रोड की कनेक्टिविटी, आज एयर की कनेक्टिविटी, आज रेलवे की कनेक्टिविटी, इन 10 वर्षों के अंदर देश में यूनिवर्सिटीज का निर्माण, इन 10 वर्षों के अंदर देश में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर एम्स का निर्माण और देश की समस्याओं का समाधान। भाइयों, चाहे धारा 370 हो, चाहे भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। ये लोग समस्या को समस्या बना करके भाइयों लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी भाइयों
समस्या का समाधान करके देश को विकास की गति में आगे बढ़ा करके लोगों से वोट लेने का काम करता है। ये अंतर ये उनकी सरकार में हमारी सरकार में है। भाइयों, 10 वर्षों के अंदर देश की दुनिया में भारत की एक प्रतिष्ठा बनी है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि एक एक वोट आप कमल का बटन दबाइए। यहाँ से कमल का बटन दबेगा, नरेंद्र मोदी जी ताकतवर होंगे और नरेंद्र मोदी जी ताकतवर होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक बन जाएगा। और भाइयों, हमने इस भारत की मजबूती के लिए काम करना है। आइए मिलकर के एक एक वोट आप कमल के बटन का दबाइए। हमारे रणधीर पनिहार जी बोल रहे थे कुछ कामों के लिए, उन कामों की चिंता मत करिए। आपका भाई, आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर है। आपको जब भी कभी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे आप लोगों की सेवाओं के अंदर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके हर काम एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से करेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हर समस्या का समाधान है। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा उसको भी बताने का आप लोगों को काम करेंगे। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, आप सबका मैं पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। जहां एक और मौसम की गर्मी और दूसरी ओर लोकसभा के चुनावों की गर्मी के बावजूद भी लोगों ने यहां पर काफ़ी देर इंतज़ार किया और उसके बाद जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के हक में ये लोग वोट करके एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले हैं। अब तो ये देखने वाली बात है कि 25 मई को ये लोग किसके हक में वोटिंग करते हैं और 4 जून को किसके हक में रिजल्ट आता है, जीत का सहरा किसके ऊपर सजता है। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।